चांद रोशन चमकता सितारा है, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने परचम कुशाई की। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते की अरशद नदीम को सलामी। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, बच्चों और बड़ों का जज्बा दीदनी। फ़ज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। सरकारी और निजी इमारतों, गलियों और बाजारों में कौमी परचम लहराए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागां और आतिशबाजी। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म का कौम के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। आइंदा चंद रोज़ में बिजली के बिलों में कमी का इंदिया। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करूँगा। खून के आखिरी कतरे तक महंगाई और बिजली के बिलों में कमी के लिए जान लड़ा दूँगा। इक़्तिदार की कशमकश, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों, अपनी गलतियों, मफाद परस्ती से कौमी वजूद पर कारी ज़रबें लगीं। हमें माजी से सबक हासिल करके अपना मुहासिबा करना होगा। मुल्क में बिगाड़ने वाले आए तो वतन को संवारने वाले भी हैं। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी से झूठ की बमबारी कर रखी है। नौजवानों का जहन दुश्मन के निशाने पर है। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। फैसला करना होगा। ज़िंदगी कर्ज़ों में गुजारनी है, मांग तांग कर गुजारनी है, कशकोल उठाकर गुजारनी है या बाइज्जत तरीके से गुजारनी। तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मुत्तहिद होकर वतन को अजीम तर बनाएंगे। हसास इदारों का एक्शन। अडियाला जेल का डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ज़ेर हिरासत। बाने पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी का इल्ज़ाम। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया। हसास इदारों की तहकीकात जारी। IG जेल खाना जात को आगाह कर दिया गया। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। तहकीकात के बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कराची के गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब। कौमी हीरो अरशद नदीम की भी शिरकत। गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए शेर पाकिस्तान का लक़ब, 20 लाख रुपए इनाम दिया। कामरान टिसोरी की अरशद नदीम की वालिदा और कोच के लिए सितारा इम्तियाज़ देने की सिफारिश। मदाहों की तरफ से अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने कहा कि अवाम का जमे गफ़ीर देखकर खुशी हुई। मैं एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ। पेशावर में भी गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियाँ निछावर। पुलिस के दस्ते की अरशद नदीम को सलामी। उधर वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर का ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मज़ार क़ायद पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभालिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की हाज़िरी। कमांडर नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद और DG रेंजर्स अजहर वक़ास की भी हाज़िरी। फातिहा खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मज़ार इक़बाल पर मेजर जनरल शेब बिन अकरम ने फूलों की चादर चढ़ाई। फातिहा खानी की परेड का मुआयना किया। पाक फौज के दस्ते ने मज़ार पर पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाली। सियासी इस्तेहकाम हो तो पाकिस्तान आइडियल मुल्क बन सकता है। एक कौम बनकर सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आज़ादी की कदर उन कौमों से पूछें जो जुल्म का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, कौम को मौक़े मिलें तो कोई उन्हें तरक्की से नहीं रोक सकता। 77 सालों में हमारी कामयाबियाँ कितनी हैं, अपना एहतसाब खुद करना होगा। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। वज़ीर आला पंजाब का मज़ार इक़बाल पर फातिहा खानी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शाही क़िले के आलमगीरी दरवाज़े पर परचम कुशाई की। स्काउट्स ने, इस्लामी स्कूल बैंड्स ने खूबसूरत धुनें पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी की एक साथ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए। फातिहा खानी की। एक साथ परचम लहराकर यकजहती का पैगाम दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गवर्नर के साथ मिलकर परचम लहराया है। इसी तरह मुत्तहिद रहते हुए मुल्क के लिए काम करना है।
मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मिलकर इसको शाद और आबाद रखना है। इस मुल्क में ज़्यादातर मसाइल उन लोगों ने पैदा किए, कहीं जो नफरतें फैलाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान आज मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुआशी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए भरपूर काम करेंगे। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, गैर मुल्की बाशिंदों और शहरियों की बड़ी तादाद की तकरीब में शिरकत। तकरीब के आगाज़ में कौमी तराना पढ़ाया गया। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की वलवला अंगेज़ परेड देखकर हाज़रीन का जज्बा हुब्बुल वतनी मज़ीद बढ़ गया। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते में ख़वातीन एहलकार भी शामिल। बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग पुरजोश अंदाज में सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। फ़ज़ा मिली नगमों और हाज़रीन के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर मुस्लिम उम्मा की क़यादत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2017 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रोक दी गई, मुआशी तरक्की भी जल्द नजर आएगी। इसाक़ डार की बरी इमाम दरबार पर हाज़री और उसकी तक़रीबात का इफ्तिताह किया। कहा कि बुजुर्गान दीन सूफिया कराम की तालीमात हमारे लिए मशाले राह हैं। अब बरी इमाम पर हर साल सिर्फ उर्स मुबारक होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मुआशी तरक्की और मुल्क की मजमूई बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत का एतराफ़। 104 शख्सियात को एजाज़ात अता करने की मंजूरी। 23 मार्च को खुसूसी तकरीब में एजाज़ात से नवाजा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सदपारा को सितारा इम्तियाज़ दिया जाएगा। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद को हिलाल पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर हुसैन शहीद को सितारा शुजात दिया जाएगा। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। जश्न आज़ादी के रंग GNN के संग, बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। किसी ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया, किसी ने सब्ज़ और सफ़ेद लिबास पहनकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। GNN ने सबकी जश्न आज़ादी की तैयारी पूरी दुनिया को दिखाई। गैर जानिबदार और बेड़ाक सहाफ़त के 6 साल मुकम्मल। सहाफ़त दुनिया के रोशन सितारे GNN की 6ठी सालगिरह मनाई गई। GNN ने सहाफ़त में अपना लोहा मनवाया, सनसनी से पाक मुस्बत रिपोर्टिंग को अपना नस्बुल ऐन बनाया। चैनल ने पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने, मुल्क के अख्तार की तरवीजो तरक्की में अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज खामोश। सार्फिन को व्हाट्सएप पर ऑडियो, वीडियो और तस्वीर की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। फाइबर सर्विस पर मौजूद लाखों पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का कारोबार भी ठप हो गया। यौम आज़ादी पर दुनिया के कई शहरों में पाकिस्तानी परचम की बहार। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के सब्ज और सफ़ेद रंगों से रोशन। शहरियों की बड़ी तादाद दिलकश नज़ारा देखने पहुंची। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को का मरकजी इलाका भी पाकिस्तानी परचम के रंगों से जगमगा उठा। रूस में इमारत रोशनियों की मदद से पाकिस्तानी परचम बनाकर इजहार यकजहती किया गया। जापान में सियासी तनाज़ात और महंगाई में इजाफा। वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा कि अगले माह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। अवाम के एतमाद के बगैर सियासत नहीं चल सकती। सियासी इस्लाहात आगे बढ़ाने के अज़म के साथ मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला अवाम के लिए किया। लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के तौर पर दोबारा इंतखाब नहीं लड़ूंगा।
आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी। बैटर्स में बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार। रोहित शर्मा एक दर्जा तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर आ गए। शुभमन गिल तिरजली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। बॉलिंग में प्रोटी स्पिनर को इशरत महाराज सरफहरिस्त। शाहीन आफरीदी 2 दर्जे तरक्की पाकर 7वें नंबर पर बराजमान। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट तमाशाइयों के बगैर कराने का फैसला। दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची स्टेडियम में शेड्यूल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बायस नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम जारी है। पीसीबी ने कहा कि शायकीन के लिए ये मुश्किल फैसला किया। ये तामीराती काम चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन सहूलियात देने के लिए है। कराची टेस्ट के लिए टिकट्स की फ़रोख्त मुअत्तल। जो लोग टिकट खरीद चुके उन्हें रकम वापस की जाएगी। बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड का लाहौर में पड़ाव। मेहमान टीम की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान साइड इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में मशक़ें जारी। क्रिकेटर्स की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में खूब प्रैक्टिस की।